शुरुआत करते हैं। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। बता दें, राजधानी दिल्ली में पारा 2 से 3 डिग्री गिर चुका है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का अनुमान जारी है और ऐसे में कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी बर्फबारी की पूरी उम्मीद है। तो देखिए, शीतलहर फिर से अब लौट आई है। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, आप भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से कई फ्लाइट जो हैं वो देरी से उड़ी है, कई ट्रेन जो है वो अपने निर्धारित समय से लेट चली है, क्योंकि कोहरे की भी यहाँ पर मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। तो लगातार शीतलहर बढ़ती जा रही है, खासकर पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में पारा 2 से 3 डिग्री गिरा। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का अनुमान अब और बढ़ चुका है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों को भी हैरानी हो रही है कि जिस तरीके से ठंड बढ़ने लगी है। बात उत्तर प्रदेश की जाए तो वहां पर कई लोगों को ठंड की वजह से हार्ट अटैक आ चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि लगातार ठंड का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप लोग जब भी घरों से बाहर निकले तो सावधानी पूर्वक निकले, खासकर सुबह के समय, क्योंकि कोहरा बहुत अधिक रहने लगा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी लगातार देखी जा रही है, हालांकि पर्यटक इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। तो देखिए, पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां बर्फबारी देखने को मिल रही है और ऐसे में अगर बात करें मैदानी इलाके की तो वहां सर्द हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में अगर मौसम विज्ञान की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में पारा -4 तक लुढ़क सकता है, जो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। तो ठंड का कहर लगातार जारी है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में फिर लौटेगी ठंड, इसको लेकर के अब अलर्ट भी जारी हो चुका है। अगले 4 दिन घना कोहरा रहने वाला है। -4 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। तापमान की गिरावट से वैज्ञानिक हैरान है। देखिए, बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। -4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। बर्फ की सफेद चादर से केदारनाथ जहां एक और ढक चुका है। आने वाले दिनों में आपको बता दें कि ठंड फिर से लौटेगी और इसी अनुमान के चलते जो मौसम वैज्ञानिक है वो हैरान है, क्योंकि -4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। और यहाँ देखिए, 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बांदीपोरा, शोपिया, हिमपात का अटैक भी देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो वही डोडा और श्रीनगर से भी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। लोग छाते लेकर बाहर निकल रहे हैं। तो वही शोपिया की अगर तस्वीर पर आप गौर करेंगे तो पर्यटक इस बर्फ का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और देखिए, इसका साफ तौर पर असर मैदानी इलाके पे भी देखने को मिलेगा। चंबा हिमाचल से भी यह तस्वीरें सामने आ रही है। शिमला हिमाचल से यह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू हिमाचल से भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं हिमाचल के मंडी से भी यह तस्वीर आई है। चारों तस्वीर में आप देख सकते हैं बर्फ ही बर्फ आपको नजर आ रही है। कहीं बर्फ गिरती हुई नजर आ रही है तो कहीं बर्फ के साथ पर्यटक खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कि ठंड लगातार हालांकि बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड, हिमाचल के आप तस्वीरें देखेंगे तो लगातार वहां बर्फबारी हो रही है। औली में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, लोग वहां अब बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटन के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में शीतलहर बढ़ चुकी है, सर्द हवाएं बढ़ने लगी हैं, लोगों को थोड़ी परेशानियां भी हो रही है। लेकिन वहां जो लोग पहुंचे हैं, जो सैलानी पहुंचे हुए हैं, वो इसका लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, सब कुछ आपको सफ़ेद चादर की तरह एक ढका यहाँ पे नज़र आ रखा है। यानी कि चमोली, गंगोत्री, टिहरी की तस्वीरें आपके सामने हैं, उत्तरकाशी की तस्वीरें आपके सामने हैं। आने वाले दिनों में एक बार फिर से ठंड अभी और बढ़ने वाली है, यह अनुमान भी जारी किया गया है। अगले 4 दिन घना कोहरा रहने वाला है। जो वैज्ञानिक है इस बार वो भी हैरान दिख रहे हैं, क्योंकि जो ठंड हो रही है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं ठंड ने। पिछले साल की ठंड को अगर मुकाबले में देखा जाए तो इसीलिए वैज्ञानिकों को भी काफ़ी हैरानी हो रही है। इस बार की ठंड को लेकर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग लगातार लोगों को ये चेतावनी दे रहा है कि आप लोग जब बाहर निकल रहे हैं, खासकर सुबह के समय, तो सावधानी पूर्वक निकले, क्योंकि ठंड बढ़ने लगी है, बर्फबारी हो रही है। हालांकि लोग लुत्फ जरूर उठा रहे हैं, लेकिन जो वहां के स्थानीय निवासी है उन्हें जरूर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में ठंड अभी और बढ़ने वाली है, इसे लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। -4 डिग्री तक तापमान गिर सकता है, ये कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से। और यही वजह है कि वैज्ञानिक भी हैरान हो रही हैं, जिस तरीके से तापमान की गिरावट लगातार देखी जा रही है। तो देखिए, ऐसे में आपको बता दें -1.3 यानी कि -1.3 डिग्री
जो तापमान है वो दिल्ली एनसीआर का गया था 1977 में। उसके बाद अब सबसे कम जो टेम्परेचर है वो लुढ़क सकता है, जिसको लेकर आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक अब हैरान है। और इसी बीच हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आनंद, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है ठंड अब धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, ये दूसरी लहर देखने को मिलेगी सर्द हवाओं की। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात करें ठंडी की तो पहाड़ों पे आपको जैसे मालूम होगा कि बर्फ़ पड़ रही है। उस बर्फ़ का असर अब दिल्ली एनसीआर में साफ देखा जा सकता है। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली का हालात कुछ इस कदर हैं कि ठंड इस कदर इतनी ज़्यादा है कि लगातार न्यूनतम टेम्परेचर दिल्ली की सांसें तक रोकता चला जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस वक्त पूरी तरह से आसपास एनसीआर में बताया जा रहा है कोहरा है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर बात करें ठंडी की तो ठंडी दिल्ली का लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है और न्यूनतम और मैक्सिमम टेम्परेचर में इतना अंतर है कि जैसे दिल्ली वालों को डॉक्टर ने सचेत रहने के लिए बोला है और उनके साथ उन्होंने बताया है कि अगर दिल्ली वाले इस वक्त उस चीज़ मौसम से सचेत नहीं रहते तो उनकी सेहत पे भी आके खराब हो सकती है। जी ठीक है, दिल्ली का हाल हमने जान लिया। पटना का एक बार रुक कर लेते हैं। अस्मित सिन्हा हमारे साथ बने हुए हैं। उसके बाद शिमला में क्या तस्वीर है वो जानेंगे, क्योंकि वहां बर्फबारी हो रही है। अस्मित, पटना में ठंड को लेकर क्या अलर्ट जारी हुआ है? वहां पर क्या कैसा मौसम बना हुआ है? देखिए, कल अगर पटना की बात करें तो यहाँ पे कल धूप निकली थी, जिसकी वजह से राहत मिला है लोगों को। जो पटना में रह रहे लोग हैं उनको काफ़ी जो है धूप के कारण राहत मिला है। लेकिन सेकेंड वेव कल से यानी 16 जनवरी से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि सेकेंड वेव अब बिहार में पूरी तरह से रहेगा। लेकिन फॉग की बात करें तो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। पटना में फॉग काफ़ी कम है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी कम है। लेकिन ठंड हवाएं चल रही हैं, ठिठुरन बढ़ी है, इसके कारण ठंड में ज़्यादा जो है सेकेंड वेव के कारण ये मुसीबतें बढ़ेगी। हालांकि देखिए, पटना में गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। जो स्कूल्स को लेकर के नोटिफिकेशंस जारी हुए थे उसको लेकर के एक नई गाइडलाइंस आई है कि अब देखिए सब स्कूल जो है 16 जनवरी से खुलने जा रहे हैं। यानी कि सोमवार से सभी स्कूल को खोल दिया जाएगा। सुबह 9:30 बजे से 2:30 बजे तक के बीच में स्कूल्स चलेंगे बिहार के, पटना के खास करके बात करें तो। लेकिन पटना में ठंड है अभी और सेकेंड वेव कल आएगा और घने कोहरे होंगे। लेकिन पटना में 2 दिन से फॉग कम होने की वजह से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन ठंड हवाएं चल रही हैं। हवाएं आप देख सकते हैं जो है किस तरह से जो है हवाएं चल रही हैं और लोगों में परेशानी बढ़ी है। गाड़ियों की संख्या इस वक्त पटना की सड़कों पे कम है, लोगों के निकलने की भी संख्या कम है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पटना में फॉग की वजह से थोड़ा राहत जरूर मिला है, लेकिन ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। जी बिल्कुल, अस्मित बने रहिएगा आप हमारे साथ। हमने मैदानी इलाकों की तस्वीर देखी और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ों की तस्वीर। शिमला ले चलते हैं। योगराज शर्मा हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। योगराज, शिमला की बात करना चाहूंगी। अभी मैदानी इलाकों में किस तरह के हालात हैं हमने देखा। अगर हम बात करते हैं शिमला की तो कितना तापमान फिलहाल वहां पर है और कितना तापमान और गिर सकता है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कल और परसों 2 दिन से लगातार हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। शिमला में भी हालांकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई शहर में, लेकिन 2 सेंटीमीटर जो है वो बर्फबारी यहाँ पर दर्ज हुई है, जिसके बाद से जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट आई है। और मौसम विभाग ने आने वाले जो 3 दिन है 17 जनवरी तक आज से लेकर उसमें जो है तापमान के और ज़्यादा गिरावट आने की जो है उम्मीद जताई है। और बर्फबारी जिस तरह से लाहौल स्पीति और कुल्लू में सबसे ज़्यादा बर्फबारी जो है वो दर्ज की गई है। हालांकि शिमला जिले के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, चांचल घाटी है या डोडरा कवार है, वहाँ पर भी तकरीबन 1 फीट के आसपास जो बर्फबारी है वो हुई है, जिससे तापमान लगातार जो है वो गिर रहा है। और आने वाले 3 दिन के लिए कोल्ड वेव की चेतावनी हिमाचल प्रदेश में दी गई है। आज मौसम साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बर्फबारी हुई है उसके बाद रात से जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन चल रहे हैं और फिसलन बहुत ज़्यादा सड़कों में है। ऐसे में हिदायत भी दी गई है प्रशासन की तरफ से कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो सुबह के वक्त जो है वो वाहन लेकर निकले, क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में गाड़ियाँ जो हैं वो स्किड करती हैं। तो पर्यटकों से भी यही अपील की गई है प्रशासन की तरफ से कि अगर ज़रूरी हो तभी जो है सुबह और शाम के वक्त, खासतौर पर रात के वक्त जो है घर से बाहर निकले। तो आने वाले जो 3 दिन है वो कड़ाकेदार ठंड भरे रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के लिए भी। और धुंध को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। 3 से 4 जिले जो पंजाब और हरियाणा के साथ हमारे लगते हैं, जैसे बिलासपुर और ऊना, हमीरपुर जिले हैं, यहाँ पर थोड़ा
कोहरे की परेशानी जो है वो सुबह के वक्त रहेगी, लेकिन जो ठंड है वो प्रचंड रूप जो है आने वाले 3 दिन दिखाएगी और 18 जनवरी से एक बार फिर से मौसम में बदलाव का अनुमान लगाया गया है। और ठीक है योगराज, यानी कि ठंड अभी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। माउंट आबू का रुख कर लेते हैं, कमलेश प्रजापत वहां से बने हुए हैं हमारे साथ। कमलेश, वहां पर क्या तस्वीर है, वहां पर मौसम कैसा बना हुआ है, ठंड जिस तरीके से हो रही है, क्या वहां पर भी शीतलहर का असर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। और आज खास बात करें तो माउंट आबू का जो टेम्परेचर है तकरीबन आज -5 डिग्री है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मेरे सहयोगी जितेंद्र अग्रवाल मेरे साथ हैं, वो दिखाएंगे कि जो यहाँ पर जो शहर के अंदर जो तमाम कारें खड़ी हैं, आप देखिए कारों की जो छतें हैं वो पूरी तरह बर्फ में तब्दील हो चुकी हैं। कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। और ये देखिए, ये दृश्य माउंट आबू के हैं और कह सकते हैं कि वर्ष 2023 की जो सबसे ठंडा दिन है वो आज हो सकता है, क्योंकि कड़ाके की सर्दी है। कड़ाके की सर्दी की वजह से देखिए ये जो बर्फ की लेयर है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर जो कड़ाके की सर्दी है, इस कड़ाके की सर्दी के बीच जो आज के जो नज़ारे हैं वो देखते ही बनते हैं। और इस कड़ाके की सर्दी के बीच जहां आज वीकेंड है तो टूरिस्ट की भी भरमार है। मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। भाई साहब, कैसी ठंड पड़ रही है आज? बहुत जबरदस्त ठंड है जी भाई साहब। क्या नजर आ रहा है सुबह सुबह? बिल्कुल व्हाइटनेस लग रहा है। बर्फ है, बर्फ चारों तरफ बर्फ नजर आ रही है। देखिए, माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। और मेरे पीछे यहाँ तमाम जो कारें खड़ी हैं, आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि जो तमाम कारें हैं उसके ऊपर ओस की जो बूंदें हैं बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और आने वाले कुछ दिन भी माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी वहां पे जमा हुआ नजर आ रहा है। कमलेश, तस्वीरें लगातार हमारे तमाम संवाददाताओं ने आपको दिखाई, जो कि दिल्ली से आपके सामने तस्वीर रखी, हिमाचल से आपके सामने की वहां पे क्या हालात बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, सब जगह जबरदस्त बर्फबारी जारी है। पहाड़ी इलाके सफेद चादर की तरह दिख रही है। इस बर्फबारी का साइड इफेक्ट आज से मैदानी इलाकों में भी दिख सकता है। बता दें कि हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली जम सकती है। दिल्ली वासियों को 0 डिग्री का टॉर्चर सहना पड़ सकता है। पहाड़ों पर सफेद सुनामी, हर तरफ बर्फ की चादर, भारी बर्फबारी से आफत में जिंदगी, स्नोफॉल का साइड इफेक्ट, उत्तर भारत के ठिठुरने लगे प्रदेश, जन्नत से लेकर देवभूमि तक बर्फ से पूरा इलाका पट गया है। जहां तक नजर दौड़ाइए बर्फ ही बर्फ दिख रही है। तस्वीरें उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए मशहूर पर्यटन स्थल औली की हैं। यहाँ जबरदस्त स्नोफॉल हुआ है। बर्फबारी होने से कोना कोना बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। वहीं केदारनाथ धाम में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी का दौर दिखा। बर्फबारी होने से धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हुए। जन्नत यानी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पत्नी टॉप, नत्था टॉप, गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम में हिमपात हुआ। स्नोफॉल की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई जगह भूस्खलन हुआ। इससे यातायात प्रभावित रहा। वहीं वैष्णो देवी भवन और त्रिकुटा पर्वत पर भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से जन्नत का हाल बेहाल है। बर्फ को हटाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग लगे हुए हैं। कुपवाड़ा में स्नो को हटाया जा रहा है ताकि यातायात फिर से शुरू हो सके। बर्फबारी से हिमाचल की वादियां खूबसूरत हो गई हैं। कांगड़ा, कुफरी, कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति जिलों के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी हुई। कुल्लू के कोठी में 14 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। उसके बाद खदराला में 10 सेंटीमीटर तथा शिलारो में 7.5 सेंटीमीटर बर्फ गिरी।
कुफरी और गोंडला में 4 सेंटीमीटर जबकि कल्पा में 3 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। राजधानी शिमला के जाखू मंदिर में बर्फ की पतली परत छाई हुई दिखी। भारी बर्फबारी के चलते सोलंग नाला से लाहौल की तरफ वाहनों की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है। बर्फबारी से जहां सैलानियों का चेहरा खिल गया है तो वहीं इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल कुछ दिन तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में जबरदस्त स्नोफॉल जारी है, जिसका साइड इफेक्ट अब मैदानी इलाकों में दिखने वाला है। मौसम विभाग की माने तो 15 जनवरी से मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम दिखेगा। तापमान में भारी कमी की बात कही जा रही है। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग ने भी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में अगले 2 दिन जबरदस्त सर्दी की भविष्यवाणी कर दी है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत को शनिवार से फिर से घने कोहरे और कपकपाती ठंड का सामना करना होगा। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर भारत में शनिवार से 17 जनवरी तक रात और सुबह के समय घना कोहरा रहने की भविष्यवाणी की है। दिन के बाद से हम उम्मीद कर रहे हैं कि टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगेगा दोबारा पूरा नॉर्थ इंडिया में। ये पहले और सबसे ज्यादा फॉल करेगा आपका पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, ये सब जगह में धीरे धीरे ये ईस्ट के तरफ भी टेम्परेचर गिरने लगेगा। साथ ही साथ आपका दोबारा से कोल्ड वेव कंडीशंस आने का संभावना है। स्काईमेट के मुताबिक 16 से 18 जनवरी के बीच दिल्ली में भीषण ठंड रहेगी। न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। राजस्थान और गुजरात की तरफ से ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आने की संभावना है। दरअसल पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से पहाड़ों से आने वाली हवाएं अभी थम गई हैं। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के बाद जब ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तब बर्फबारी वाले इलाकों से हवाएं यहां पहुंचेंगी और राजधानी की ठिठुरन बढ़ाएंगी।